कई वर्ष बीत गए। आरव अब देवगढ़ का एक गरीब लकड़हारा नहीं था। वह राजा आरव कुमार था और मायावती रानी मायावती। उनका राज्य न्याय, कला और समृद्धि के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। आरव ने अपनी अधिकांश दौलत देवगढ़ गांव के विकास में लगा दी थी। उसका घर अब यक्षिणी का घर नहीं, बल्कि प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाने लगा था, जो हर किसी के लिए आशा और सम्मान का प्रतीक था। उनके बच्चे रोहन और लीला अब बड़े हो गए थे। रोहन एक वीर और समझदार राजकुमार था, जो अपने पिता की तरह ही प्रजा का प्रिय था। वह शस्त्रों और शास्त्रों दोनों में निपुण था, लेकिन उसका हृदय अपनी माँ की तरह कोमल और कला प्रेमी था। और लीला तो जैसे दो दुनियाओं का संगम थी। वह अब 17 वर्ष की एक अद्भुत सुंदरी थी। उसकी आंखों में अपनी माँ मायावती की यक्षिणी वाली गहराई और रहस्यमयी चमक थी, तो उसकी मुस्कान में अपने पिता आरव की इंसानी सादगी और सच्चाई थी। उसका संबंध प्रकृति से बहुत गहरा था। जब वह उदास होती तो महल के बागीचे के फूल मुरझा जाते। जब वह प्रसन्न होती तो सूखी टहनियों पर भी कलियां खिल उठती। वह जानवरों और पक्षियों से उनकी ही भाषा में बातें करती थी। गांव वाले उसे वन देवी का अवतार मानते थे। बाहर से देखने पर आरव और मायावती की जिंदगी एक संपूर्ण प्रेम कहानी थी, लेकिन महल की ऊंची दीवारों के भीतर वे दोनों जानते थे कि उनकी खुशी में एक अधूरापन है, एक अनकही चिंता है। मायावती ने आरव के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का त्याग तो कर दिया था, पर वह अपनी जड़ों से पूरी तरह कट नहीं पाई थी। वह अब भी पूर्णिमा की रात में देव वन की ओर एकटक देखती रहती, जैसे उसे अपने खोए हुए घर फूलनगर की याद सता रही हो। और आरव अपनी पत्नी की आंखों में इस अधूरेपन को परखकर बेचैन हो जाता। उनकी सबसे बड़ी चिंता लीला थी। उसका प्रकृति से जुड़ाव अब सिर्फ एक चमत्कार नहीं रह गया था। उसकी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही थीं और अब वे अनियंत्रित होने लगी थीं। कभी कभी जब वह भावुक होती तो उसके आसपास का मौसम अचानक बदल जाता। उसके आंसुओं से बेमौसम बारिश होने लगती और उसके क्रोध से हवा में बिजलियां कौंध जाती। वह अपनी ही शक्तियों से डरने लगी थी। आरव और मायावती जानते थे कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उस बंधन का परिणाम था जिसने दो अलग अलग दुनियाओं को एक कर दिया था। एक दिन राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगीं। देवगढ़ की सीमाओं पर देववन का जादू फैलने लगा था। जंगल के भीतर के मायावी फूल और पौधे अब गांव के खेतों में उगने लगे थे। रात में गांव वालों को जंगल से अजीब संगीत और हंसी की आवाजें सुनाई देती। कुछ चरवाहों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने जंगल में चमकने वाले पंखों वाले घोड़े देखे हैं। एक तरफ तो यह सब अद्भुत था, लेकिन दूसरी तरफ यह भयावह भी था। यक्षलोक का जादू इंसानी दुनिया के नियमों के साथ टकरा रहा था, जिससे एक असंतुलन पैदा हो रहा था। खेतों में उगे जादुई पौधे इंसानी जमीन की सारी ऊर्जा सोख रहे थे, जिससे फसलें बर्बाद होने लगीं। नदी का पानी कभी कभी मीठे शहद जैसा हो जाता तो कभी अचानक खारा। आरव ने तुरंत पालमपुर वाले मंदिर के ज्ञानी पुजारी पंडित राम दत्त को बुलवाया। पंडित जी अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो चले थे, पर उनकी आंखों में वही ज्ञान का तेज था। उन्होंने महल में आकर सब कुछ देखा। उन्होंने लीला से बातें की, जंगल की मिट्टी और नदी का पानी परखा। फिर उन्होंने आरव और मायावती को अपने पास बुलाया। राजा और रानी, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई बाहरी संकट नहीं है, यह तो आपके प्रेम का ही परिणाम है। हमारे प्रेम का? आरव ने हैरान होकर पूछा। हाँ, पंडित जी ने समझाया। रानी मायावती ने जब अपनी शक्तियां त्यागी तो वे नष्ट नहीं हुई, वे बस सुप्त हो गईं। उनका यक्ष लोक से जो नाता है वह अब भी अटूट है। आपका विवाह और राजकुमारी लीला का जन्म इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह बन गया है। अब यक्ष लोक की माया और पृथ्वी लोक की वास्तविकता दोनों एक दूसरे में घुलने लगी हैं। यह असंतुलन दोनों ही दुनियाओं के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। और राजकुमारी लीला, उन्होंने लीला की ओर देखते हुए कहा, वह इस असंतुलन का केंद्र है। वह आधी इंसान है, आधी यक्षिणी। उनका शरीर दोनों लोकों की ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहा है, इसीलिए उनकी शक्तियां अनियंत्रित हो रही हैं। यदि इस असंतुलन को जल्द ही रोका नहीं गया तो यह उनकी जान भी ले सकता है। यह सुनकर मायावती कांप उठी। इसका क्या उपाय है पंडित जी? कोई तो रास्ता होगा।
पंडित जी ने अपनी पुरानी पोथी के पन्ने पलटे। एक प्राचीन भविष्यवाणी है, जब दो दुनियाएं एक प्रेम के धागे से जुड़ेंगी तो उनका संगम एक नई शक्ति को जन्म देगा। वह शक्ति या तो दोनों लोगों को एक करके स्वर्ग बनाएगी या दोनों को टकराकर नष्ट कर देगी। उसका भाग्य तय होगा विश्व हृदय पर, जहां जीवन वृक्ष सृष्टि के आंसू रोता है। विश्व हृदय, जीवन वृक्ष, यह सब कहाँ है? आरव ने बेचैनी से पूछा। यह स्थान किसी नक्शे पर नहीं मिलता राजन, पंडित जी ने कहा। यह तो समय और स्थान से परे है। वहां तक पहुंचने का मार्ग केवल वही खोल सकता है जिसके भीतर दोनों लोगों का अंश हो। सबकी नजरें लीला पर जा टिकीं। उसी क्षण यह तय हो गया। आरव, मायावती और लीला तीनों को उस रहस्यमयी विश्व हृदय की यात्रा पर निकलना होगा। राजकुमार रोहन को राज्य की देखभाल का भार सौंपा गया। पंडित जी ने चेतावनी दी, यह यात्रा साधारण नहीं होगी। तुम्हें भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यात्रा की रात वे देववन के उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। लीला ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को केंद्रित किया। उसने अपने पिता के इंसानी साहस और अपनी मां की यक्षिणी माया को एक साथ महसूस किया। अचानक उसके चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। बरगद के पेड़ के तने पर एक नया रास्ता उभरने लगा। एक ऐसा रास्ता जो किसी और ही दुनिया की ओर जाता हुआ लग रहा था। वह रास्ता चमकते हुए पत्तों और तैरते हुए फूलों से बना था। यही है मार्ग, लीला ने धीरे से कहा, और तीनों उस मायावी रास्ते पर चल पड़े। रास्ता उन्हें अजीबोगरीब जगहों से ले गया। कभी वे बादलों पर चलते तो कभी इंद्रधनुष के पुलों को पार करते। लेकिन यह यात्रा सुंदर होने के साथ साथ खतरनाक भी थी। उनकी पहली परीक्षा हुई स्मृतियों की घाटी में। वहां हवा में लोगों की अधूरी यादें फुसफुसा रही थीं। आरव को अपनी पत्नी पार्वती की मृत्यु का दृश्य फिर से दिखने लगा। उसका दर्द ताजा हो गया। मायावती को अपने कटे हुए जीवन केश और अपनी गुलामी के दिन याद आने लगे। वे दोनों अपने अपने दूहकों में डूबने लगे। लेकिन लीला, जिसके पास कोई पुरानी यादें नहीं थीं, वह अपने माता पिता के दर्द को महसूस कर सकती थी। उसने दोनों का हाथ पकड़ा। अतीत सिर्फ एक परछाई है पिताजी, भविष्य हमारे सामने है। उसकी इस सरल पर गहरी बात ने दोनों को उनके मोह से बाहर निकाला। उनकी दूसरी परीक्षा हुई भय के दर्पण के सामने। उस दर्पण में हर किसी को अपना सबसे बड़ा डर दिखाई देता था। आरव ने देखा कि उसका राज्य नष्ट हो चुका है और उसकी प्रजा उसे कोस रही है। मायावती ने देखा कि वो हमेशा के लिए अकेली रह गई है। लेकिन जब लीला ने उस दर्पण में देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तुम्हें डर नहीं लगता बालिका? दर्पण से एक आवाज आई। मुझे किस बात का डर? लीला ने शांति से पूछा। मेरा तो कुछ भी अपना नहीं है। मेरा जीवन तो मेरे माता पिता के प्रेम की देन है। उसका यह निस्वार्थ उत्तर सुनकर भय का दर्पण छटक कर टूट गया। अंत में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां समय रुक गया था। वहां न दिन था न रात, बस एक शांत सफेद प्रकाश था। बीचों बीच एक विशाल प्राचीन वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश गंगा की तरह फैली हुई थीं और जिसके पत्तों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जैसे वह रो रहा हो। यही जीवन वृक्ष था। लेकिन वृक्ष के सामने एक विशाल पत्थर जैसी आकृति बैठी थी। उसके शरीर पर घड़ियां बनी हुई थीं और उसकी आंखों में सदियों की स्थिरता थी। ठहरो, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज समय की गति जैसी धीमी और भारी थी। मैं काल रक्षक हूं। मैं विश्व हृदय का प्रहरी हूं। यहां तक कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। हम यहां अपनी दुनिया को बचाने आए हैं, आरव ने कहा। हर कोई यही कहता है, काल रक्षक ने कहा। लेकिन दो दुनियाओं को जोड़ने का प्रयास हमेशा विनाश लाता है। तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। कैसी योग्यता? मायावती ने पूछा। त्याग की, काल रक्षक बोला। तुम तीनों को अपनी अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। उसने सबसे पहले आरव की ओर देखा। राजा, तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? आरव ने एक पल के लिए अपनी कला, अपनी छेनी और हथौड़ी के बारे में सोचा, जिसने उसे पहचान दी थी। फिर उसने अपने राज्य के बारे में सोचा, जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। लेकिन अंत में उसने अपनी कमर पर लटकी उस छोटी सी पुरानी छेनी को निकाला, जिससे उसने मायावती को वश में करने के लिए उसके जीवन केश काटे थे। यह, आरव ने कहा,
यह मेरी सबसे बड़ी गलती और मेरे सबसे बड़े पश्चाताप का प्रतीक है। मैं इसका त्याग करता हूँ। फिर काल रक्षक ने मायावती की ओर देखा। यक्षिणी, तुमने अपनी शक्तियाँ त्याग दी। अब तुम्हारे पास सबसे प्रिय क्या है? मायावती ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली। वह लकड़ी की बनी एक साधारण सी अंगूठी थी जिसे आरव ने उसे उनके विवाह की पहली वर्षगांठ पर दिया था। वह बोली, यह मेरे इंसानी जीवन की पहली और सबसे अनमोल निशानी है। यह उस प्रेम का प्रतीक है जिसके लिए मैंने अपनी दुनिया छोड़ी। मैं इसका त्याग करती हूँ। अंत में काल रक्षक ने लीला की ओर देखा। और तुम, दो दुनियाओं की बेटी, तुम्हारे पास सबसे प्रिय क्या है? लीला ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने माता पिता के बारे में सोचा, अपने भाई रोहन के बारे में और अपने उस अनोखे जीवन के बारे में जो उसे मिला था। फिर उसने शांति से कहा, मेरा भविष्य, वह भविष्य जिसमें मैं इन दोनों के साथ रहूंगी, मैं उसका त्याग करती हूँ। काल रक्षक कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम योग्य हो। वह अपनी जगह से हट गया और उन्हें जीवन वृक्ष के पास जाने का मार्ग दे दिया। जैसे ही वे वृक्ष के पास पहुंचे, वृक्ष की पत्तियों से टपकती बूंदें तेज हो गईं और एक मधुर आवाज उनके मन में गूंजने लगी। मैं तुम्हें जानता हूँ, दो दुनियाओं की बेटी। तुम्हारा जन्म एक वरदान भी है और एक श्राप भी। असंतुलन बढ़ रहा है। यदि इसे नहीं रोका गया तो दोनों लोग एक दूसरे में समाकर नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। कैसा चुनाव? लीला ने पूछा। तुम हमेशा के लिए आधी अधूरी नहीं रह सकती, वृक्ष ने समझाया। तुम्हें किसी एक दुनिया को पूरी तरह से अपनाना होगा। वृक्ष ने उसके सामने दो रास्ते रखे। या तो तुम पूरी तरह से इंसान बन जाओ, तुम्हारी सारी यक्षिणी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, फूल नगर से तुम्हारा नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा और तुम एक साधारण जीवन जियोगी। इससे दो लोगों के बीच का पुल टूट जाएगा और संतुलन वापस आ जाएगा। या फिर तुम पूरी तरह से यक्षिणी बन जाओ। तुम इस देववन की नई संरक्षिका बनोगी। तुम्हारी शक्तियां असीम हो जाएंगी। तुम अमर हो जाओगी, पर इंसानी दुनिया से तुम्हारा नाता टूट जाएगा। तुम अपने माता पिता और भाई को फिर कभी उस तरह से नहीं देख पाओगी। ये एक भयानक चुनाव था। आरव और मायावती का दिल कांप उठा। वे अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। कोई और रास्ता नहीं है? आरव ने पीड़ा से पूछा। नहीं, वृक्ष ने कहा। संतुलन के लिए बलिदान आवश्यक है और यह चुनाव सिर्फ लीला ही कर सकती है। लीला ने अपने माता पिता के चेहरों को देखा। उसने उनके प्रेम को, उनके डर को और उनके उस दर्द को देखा जो उसकी वजह से उन्हें मिल रहा था। वह जानती थी कि यदि वह इंसान बन गई तो उसकी माँ हमेशा के लिए अपनी दुनिया के एक टुकड़े को खो देगी, और यदि वह यक्षिणी बन गई तो उसके पिता अपनी बेटी को खो देंगे। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में न डर था न दुख, सिर्फ एक गहरी शांति और प्रेम था। मैं समझ गई, वह बोली। अगर मेरा जन्म दो दुनियाओं को जोड़ने के लिए हुआ था तो मेरा जीवन भी उन्हीं को बचाने के लिए होना चाहिए। वह आगे बढ़ी और उसने जीवन वृक्ष के तने को छू लिया। मैं चुनती हूँ, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक नई शक्ति थी। संरक्षिका बनना। नहीं, मायावती चीख पड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही लीला ने अपना चुनाव किया, जीवन वृक्ष से एक तीव्र हरी रोशनी निकली और उसके शरीर में समा गई। उसका इंसानी शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और वह प्रकाश और पत्तों से बनी एक दिव्य आकृति में बदलने लगी। माँ, पिताजी। उसकी आवाज अब हवा की सरसराहट जैसी लग रही थी। मैं दूर नहीं जा रही हूँ। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस जंगल की हर पत्ती में, हर फूल की सुगंध में, नदी की हर लहर में। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं यहीं मिलूंगी। आरव और मायावती रोते हुए अपनी बेटी के उस दिव्य रूप को देखते रहे जो धीरे धीरे वृक्ष में विलीन हो गया। जब वे विश्व हृदय से लौटे तो वे जानते थे कि उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है और हमेशा के लिए पा भी लिया है। देवगढ़ में असंतुलन समाप्त हो गया था। जंगल और गांव के बीच एक अदृश्य पर मजबूत सीमा बन गई थी। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा और जीवंत था और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी। आरव और मायावती ने कई वर्षों तक राज किया। वे अक्सर देववन के किनारे जाकर बैठते और उन्हें लगता जैसे हवा उनके बालों को सहला रही है, जैसे उनकी बेटी उनके पास ही है। और गांव वाले कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात में अगर कोई सच्चे दिल से देववन की ओर देखे
तो उसे जीवन वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर एक चमकती हुई आकृति बैठी दिखाई देती है। लीला देववन की नई संरक्षिका, एक अमर प्रेम कथा का प्रतीक, जो दो दुनियाओं के मिलन से जन्मी थी और उन्हीं की रक्षा के लिए अमर हो गई।